पिछले कुछ महीनों से काशी जी की जिंदगी में सब कुछ बदल गया था। शहर की भागदौड़ से दूर वह एक छोटे से पहाड़ी गांव मालवानी के सरकारी स्कूल में नया शिक्षक बनकर आया था। यह गांव अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। आज स्कूल की छुट्टी के बाद काशी जी अपने पुराने सहकर्मी मोहन जी से मिला, जो वर्षों से यहीं रह रहे थे। मोहन जी, आज कहीं घुमाते हैं। 2 दिन से कहीं बाहर नहीं गया, थोड़ा मन उब गया है। मालवानी और आसपास की जगह तो लगभग देख चुका हूँ। आज किस तरफ चले? काशी जी, आप घूमना चाहते हो तो गांव के सबसे पुराने सिरे पर उस अघोरी आश्रम की तरफ क्यों नहीं चलते? वैसे तो मैं आपको वहां जाने की सलाह नहीं देता, लेकिन अब आप यहाँ हो तो सब कुछ देखना तो चाहिए। अघोरी आश्रम? मैंने सुना है कि वह जगह थोड़ी रहस्यमयी है और वहाँ कोई नहीं जाता। हाँ, ठीक सुना है। उसे अब आश्रम कहने का कोई मतलब नहीं। वह बस एक खंडहर है, लेकिन उसकी अपनी एक कहानी है। रहस्यमयी? फिर तो हमें जरूर एक बार उस आश्रम को देखना चाहिए। चलिए ना, आज वहीं चलते हैं। ठीक है, अगर आप जाना चाहते हो तो। लेकिन ध्यान रखना, वह जगह जैसी दिखती है उससे कहीं ज्यादा भयानक है। शाम को स्कूल की छुट्टी के बाद काशी, मोहन और गांव का एक और युवक सोहन मालवानी गांव के आखिरी सिरे पर स्थित उस अघोरी आश्रम की ओर चल पड़े। रास्ता देखकर लग रहा था कि इधर लोग कम आते जाते हैं। रास्ते में बड़े बड़े घास और झाड़ियां उग गई थी। आपने ठीक कहा है। असल में इस रास्ते से किसी को ज्यादा आने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। उस आश्रम में कोई पूजा पाठ नहीं होता और आश्रम की हालत देखकर ही समझ जाओगे कि पूजा करने की हालत है या नहीं। और कौन जाएगा वहाँ? बातें करते करते तीनों लोग आश्रम के करीब पहुंच जाते हैं। वो देखो आश्रम। आश्रम के हालात देखकर काशी जी का मन उदास हो जाता है। आश्रम के चारों तरफ जंगल भर गया है और अंदर घुसने के रास्ते पर भी पत्थर बिखरे पड़े हैं। ढलती शाम की रोशनी में वह जगह जैसे और भी रहस्यमय लग रही थी। काशी जी के बार बार कहने पर किसी तरह तीनों लोग आश्रम के अंदर जाते हैं। ये रहे अघोर बाबा की मूर्तियाँ। काशी जी कुछ समय मूर्तियों की तरफ देखते रहते हैं। अघोर बाबा के चेहरे पर जैसे एक अजीब सी शांति और भयानक ऊर्जा का मेल था। एक तरफ वे ध्यान में लीन दिखते थे, तो दूसरी तरफ उनकी आंखों में एक ऐसी शक्ति थी जो सब कुछ नष्ट कर सकती थी। मोहन जी, इनमें जो कुछ टूटा हुआ है, बाकी का हिस्सा कहाँ गया? पता नहीं कौन ले गया। अब यहाँ और रहना ठीक नहीं होगा, बाहर चलो। काशी जी की और कुछ समय वहां रहने की इच्छा थी, लेकिन रह नहीं पाए। क्यों काशी जी, मन उदास हो गया ना? कैसा सोचा था और कैसा हुआ है ना? हाँ मोहन जी, आपने ठीक ही कहा है। लेकिन आश्रम की ऐसी हालत क्यों? और यह आश्रम बनाया किसने? यह बनाया था दूर देश से आए कुछ अघोरियों ने। यहाँ वे घोर तपस्या और साधना करते थे बहुत सालों तक। तब यहाँ कुछ अजीब अनुष्ठान भी होते थे। लेकिन वे सिर्फ इन्हीं अघोर बाबाओं की पूजा क्यों करते थे? वह नहीं पता, लेकिन यह जगह बहुत शक्तिशाली और थोड़ी अशुभ मानी जाती थी। लेकिन यह आश्रम बंद क्यों हो गया? जो वहाँ पूजा करते थे उनका क्या हुआ? उस आश्रम में वंश परंपरा से साधना चली आ रही थी, लेकिन आखिरी अघोरी के मरने के बाद वहाँ साधना बंद हो गई। अघोरी उपाय से यहाँ की साधना होती थी, इसीलिए यहाँ का कोई अब इस जगह के पास भी जाने की हिम्मत नहीं करता। साधना बंद होने के ठीक 1 महीने बाद मालवानी गांव में एक अजीब बीमारी फैल गई और इसके बाद से सबका ठोस विश्वास जन्मा कि अघोरियों के श्राप से ही यह सब हो रहा है। सोहन इतनी देर सब सुन रहा था, अब वह भी बोल उठता है। इतना ही नहीं, वह जगह जागृत भी है। क्या बोल रहे हो सोहन? विश्वास कीजिए मोहन जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आज से 1 साल पहले की एक घटना बताता हूँ, सुनिए। उस बार मैं शहर से लौट रहा था। मालवानी स्टेशन जब पहुंचा तो बहुत रात हो गई थी। कुछ देर में ही तेज बारिश होगी ऐसा लग रहा था। क्या करूं सोच रहा था, तभी सोचा इसी रास्ते से घर लौटूंगा। स्टेशन से इस रास्ते से घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। जब ठीक उस आश्रम की जगह पर पहुंचा तो अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी।
जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो और फिर जोर से छोड़ रहा हो। इतनी रात को कौन है? आवाज तो किसी की भयानक हंसी की तरह लग रही थी। आश्रम के अंदर से ही तो आ रही है लगता है। मैं क्या करूं समझ नहीं पा रहा था। आश्रम के अंदर, वो भी इतनी रात को। मालवानी गांव का तो कोई नहीं जाएगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अचानक लगा कि एक बड़ा काला साया बाहर की तरफ निकल रहा है। मुझ में और हिम्मत नहीं हुई वहां उस वक्त खड़े रहने की। पीछे ना देखकर चल के सीधा बिल्कुल घर आकर रुका। ये क्या सोहन, ये घटना तो पहले नहीं बताई। और ऐसी बात थी तो अगले दिन सुबह गांव के सब लोग मिलकर आके देखते। उसका मौका ही तो नहीं मिला मोहन जी। अगले दिन से ही तो गांव में वो अजीब बुखार का प्रकोप शुरू हो गया। कितने लोग तो बेवजह मारे गए। ओ हाँ याद आया। काशी जी को जैसे मोहन और सोहन की बातों पर भी विश्वास नहीं हो रही थी। एक जगह जो इतनी पवित्र मानी जाती थी, वह क्या कभी इतनी अशुभ हो सकती है? काशी जी, सोहन, चलो अब यहाँ से, अंधेरा हो गया है। इस समय यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। काशी जी फिर से एक बार आश्रम की तरफ देखे। उनका मन जैसे मोहन और सोहन की बात मान नहीं पा रहा था। कुछ दिन बाद एक और मुसीबत में पड़ गए काशी जी। ये क्या काशी जी, तुम्हारा मन आज इतना उदास सा क्यों है? एक मुसीबत आन पड़ी है मोहन जी। सुबह मकान का मालिक आकर बोला मकान छोड़ देने को। क्या? पर क्यों? मकान का मालिक वो मकान बेच रहा है, इसलिए कल तक छोड़ना ही होगा। यह तो बड़ी दिक्कत हो गई। अच्छा, मुझे आज रात तक का समय दो, दूसरा कोई घर तलाश करता हूँ। 3 दिन से पहले तो दूसरा घर नहीं मिलेगा और कल ही वो घर छोड़ना है, और कहीं भी तो जगह नहीं मिल रही। मोहन जी, आपने जो वो अघोरी आश्रम के पुजारियों का जो घर दिखाए थे ना, क्या वहां रह सकते हैं? उस आश्रम की घटना तो तुमने सुनी है। क्या जरूरत है वहाँ रहने की? फिलहाल 2-3 दिन रहता हूँ, बाद में कोई और रहने का बंदोबस्त होगा तो छोड़ देंगे। और कोई उपाय न देखकर मोहन जी भी मान गए। अगले दिन उसी घर में काशी जी के रहने का बंदोबस्त हुआ। काशी जी, जिन कमरों में ताला लगा है उन्हें खोलने की जरूरत नहीं है। सालों का पुराना घर है यह, और इस घर में भी कहाँ क्या छुपा है कोई नहीं जानता। काशी जी थोड़ा लेटे थे। कुछ समय बाद उनकी आंखों में नींद उतर आती है। रात तब बहुत गहरी थी। अचानक काशी जी की नींद टूट गई। किसी की रोने की आवाज आ रही है। काशी जी लालटेन हाथ में लेकर उस जगह की ओर चलने लगते हैं। रोने की आवाज क्या उस बंद कमरे से आ रही है? काशी जी दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अपने कमरे में लौट आते हैं वो। काफी समय तक रोने की आवाज आती रही। सुबह होते होते आवाज अपने आप बंद हो जाती है। सब कुछ काशी जी को उलझा हुआ लगने लगता है। काशी जी, अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। मैं थोड़ी देर बाद आप ही से मिलने जा रहा था। जब से सुना कि आपने वो पुराने घर में रहना शुरू किया है जहां वो अघोरी आश्रम के पुजारी रहते थे। हाँ, बस कल से ही रहना शुरू किया है। ओह अच्छा, तो इधर कहाँ जा रहे थे? पोस्ट ऑफिस। घर वालों को बहुत दिन से देखा नहीं, घर जाऊंगा तो चिट्ठी भेज रहा हूँ। वाह, बहुत अच्छा। तो काशी जी, आपसे एक बात कहनी थी। आप बोलो ना। आपका चेहरा इतने सूखे क्यों लग रहे हैं? रात को नींद नहीं आई? काशी जी ने पिछली रात की सारी बात उन्हें खुलकर बताई। आपका चेहरा देखकर ही समझ गया था। असल में वो मकान अघोरी साधकों की थी। वहाँ बहुत रहस्य है। मैं तो कहता हूँ जितनी जल्दी हो सके वो जगह छोड़ दें आप। और हाँ, आज मेरी छोटी बेटी का जन्मदिन है। शाम को मेरे घर आइएगा जरूर आप। इसके बाद और भी कई बातें होती हैं। मन में काफी आशंका लेकर उस घर में लौट आते हैं। पर आज पूरा दिन और कोई भी आवाज या डर की कोई घटना नहीं घटती। शाम से पहले ही काशी जी पोस्टमास्टर के घर रवाना होते हैं। पोस्टमास्टर के घर से लौटने में काफी रात हो जाती है काशी जी को। घर के पास आते ही बहुत हैरान हुए वो। मैं तो दरवाजा बंद करके गया था, दरवाजा ऐसे खुला क्यों है? घर में घुसते ही फर्श पर दिखा काशी जी तो चौंक जाते हैं। खून के निशान और निशान 2 पैरों के, जैसे किसी के खून से भरे पांव घर से बाहर गए हैं। ये क्या? ये सब क्या है यहाँ पर?
खून के निशान तो उसी कमरे से आए हैं जहाँ से कल रोने की आवाज आ रही थी। कुछ हद तक डर के साथ ही ताला तोड़कर अंदर घुसते हैं काशी जी। आंखों के सामने पड़ा है एक खून से भरा आधा टूटा औजार। अचानक ही काशी जी के मुंह से निकलता है, ये तो वो अघोरी का टूटा हुआ औजार है। काशी जी सारी रात एक कोने से दूसरे कोने तक चलकर अपनी आंखों देखी बात का मतलब ढूंढने की कोशिश करते रहे। अगले दिन सुबह से ही उत्तर मिलना भी शुरू हो गया। काशी जी, खबर सुनी? क्या हुआ है? इस मालवानी गांव में महामारी शुरू हो गई है। गांव के कुछ मछुआरों के घर में भयानक बुखार का प्रकोप शुरू हो गया है। क्या कह रहे हैं मोहन जी? हाँ काशी जी, स्कूल भी आज से छुट्टी दे दिया गया है। कोई बच्चा स्कूल नहीं आएगा आज से। तुम एक काम करो, राजू को मैं बोल दे रहा हूँ, उसकी बैलगाड़ी से तुम फिलहाल अपने गांव लौट जाओ, यहाँ और मत रहना। काशी जी अब समझे कि अघोरी आश्रम असल में अशुभ नहीं है। एक साल पहले सोहन जैसे अपनी दीदी के घर से लौटते वक्त भयानक हंसी की आवाज सुनी थी, ठीक वैसे ही रवि ने खुद भी एक रात पहले रोने की आवाज सुनी है। वो रोना शायद असल में उस अघोरन का था जो मालवानी गांव के आने वाले खतरे को ही बताना चाहती थी। लेकिन गांव के लोग इतने अंधविश्वास के अंधेरे में डूब गए हैं कि उस आश्रम को ही छोड़ दिया है। हे अघोरिन, हो सके तो ये अनजान लोगों को क्षमा करना।